बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना एडी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम JF60 मैक्स जो कि एक ब्राज़ील की इम्पोर्टेड मशीन है उसकी कापी बनाते हैं। तो इसकी मुकम्मल डिटेल और तफसील आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों, JF ब्राज़ील की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है और जो कि एग्रीकल्चर के हवाले से मुख्तलिफ इक्विपमेंट बनाती है, मुख्तलिफ आलात बनाती है। तो उसकी एक मशीन है JF60 मैक्स, जिसको हमने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद तकरीबन 8 साल से इस मशीन की कापी हम अपनी वर्कशॉप के अंदर बना रहे हैं। सबसे पहले इस मशीन की कटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मशीन दो तरह की कटिंग कर सकती है, 5 mm और 13 mm। इसके गेयर बक्स के ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है, जिसको आप अगर 5 mm की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 5 mm की कटिंग करेगा, और अगर इसको आप मिडिल में कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाता है, और अगर आप 13 mm की तरफ इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये 13 mm की कटिंग करता है। जिन दोस्तों का फैटनिंग का काम है वो इसकी जो 5 mm की कटिंग है वो पसंद करते हैं, क्योंकि 5 mm पर ये मशीन बहुत ही ब्रीक कटिंग करती है। और जो दोस्त फैटनिंग का काम करते हैं उनको इस मशीन की जो 5 mm की कटिंग है वो बहुत पसंद आती है, क्योंकि 5 mm का ब्रीक माल जो है वो जानवर ज़्यादा खाता है, उससे जानवर फरबा होता है। जो दोस्त डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं उनको 13 mm की कटिंग पसंद आती है, क्योंकि ये कदरे मोटी कटिंग होती है, और डॉक्टर हजरात कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग के जानवरों को मोटा सैलड खिलाना चाहिए, इससे उनका जो हाजमा है वो बेहतर रहता है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस मशीन से दोनों तरह की कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आप इससे 5 mm पर 6 से 7 टन की प्रोडक्शन ले सकते हैं, और अगर आप 13 mm की कटिंग करते हैं तो आप इस मशीन से 14 से 15 टन की प्रोडक्शन आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो 1 घंटे के अंदर आप 1 एकड़ इस मशीन से आसानी से सैलड बना सकते हैं। आपके पास मकई काटने और गाला लगाने वाले लोग होने चाहिए, लेबर होनी चाहिए। आप इस मशीन से 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ की जो सैलड है आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको इस मशीन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछने वाला जो सवाल है उसका जवाब देता जाऊं कि ये मशीन किस ट्रैक्टर पर बेहतर चलती है। दोस्तों, JF60 मैक्स जो इम्पोर्टेड मशीन थी उसके फ्रंट पे एक गियर बक्सा लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये मशीन 65 HP का लोड ले रही थी, जिसे छोटा ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं चला सकता था। तो हमने उस गियर बक्से को हटा के यहाँ पर ये 2 पुलियाँ लगाई हैं, जिसकी वजह से 65 HP का बड़ा लोड जो है वो 20 HP पे आ गया है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर छोटे से छोटा ट्रैक्टर जो है वो 45 HP का होता है, जो कि इस 20 HP की मशीन को आसानी से रन कर सकता है, आसानी से चला सकता है, और आप इस मशीन से अच्छी प्रोडक्शन भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सैलड मशीन के अंदर 4 अदर ब्लेड लगे हुए हैं जो कि हार्ड मटेरियल और कार्बन स्टील के बने हुए हैं। और आपको एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता कि कितने एकड़ के बाद इनको धार लगानी पड़ती है या इनको चेंज करना पड़ता है, लेकिन मैंने जो फील्ड से और जो हमारे कस्टमर हमें बताते हैं कि आप इन ब्लेड्स को 10 से 12 एकड़ आसानी से चला सकते हैं, और उसके बाद इनको धार लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जब ये ब्लेड बिल्कुल रफ़ हो जाए तो आप इनको आसानी से उतार सकते हैं। हर ब्लेड 3 नट के साथ लगा हुआ है, एडजस्ट हुआ है। आप इसको उतार के दोबारा ठपवा सकते हैं, दोबारा तेज़ करवा के, और फिर इस मशीन के अंदर दोबारा इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। दोस्तों, इस मशीन के साथ हम एक टूल बॉक्स अपने कस्टमर को एज ए गिफ्ट देते हैं, जिसके अंदर तमाम टूल्स होते हैं, जिसकी मदद से आप इस मशीन के अंदर लगे हुए तमाम जो नट काबले होते हैं उनको टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, जो ब्लेड है उनको खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, और इस मशीन की जो एडजस्टमेंट है अगर वो करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी उस टूल बॉक्स की मदद से की जा सकती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि JF60 मैक्स की जो कापी है हम अपनी वर्कशॉप के अंदर बना रहे हैं। इसका एडवांटेज आपको ये है कि इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए आपको इस मशीन के जो स्पेयर पार्ट है उसकी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको किसी भी टाइम आसानी से मिल सकता है। और वो दोस्त जो इम्पोर्टेंट मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी अगर किसी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम स्पेयर पार्ट भी हमसे उनको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि जो JF60 मैक्स की जो कापी है या इम्पोर्टेंट मशीन है दोनों के स्पेयर पार्ट एक दूसरे को आसानी से लग जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मशीन बहुत ही आसान और सादा मशीन है। आपका जो ड्राइवर है वो कुछ टाइम के बाद इस मशीन का बेहतरीन कारीगर बन जाता है।
इस मशीन के अंदर सिर्फ 2 गियर बॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिनके अंदर आपने जो फ्यूल का जो लेवल है उसको आपने मेंटेन रखना है। और खुदा न खास्ता की सूरत में अगर आपके गियर बॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो आपने सिर्फ 2 नट खोलने हैं, आपका जो गियर बॉक्स है वो अलहदा हो जाता है। आप हमसे रब्ता करके किसी भी गाड़ी पर ये गियर बॉक्स रखवा देंगे तो हम आपका गियर बॉक्स रिपेयर करके दोबारा आपको भिजवा देंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका सीज़न भी ज़ाया नहीं होगा। दोस्तों, इस सेलर मशीन के हवाले से जो मुख्तलिफ सवालात थे उन तमाम सवालात को कवर करने की मैंने कोशिश की है। अगर आप ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूरे पाकिस्तान से इस मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं या इस मशीन की मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी वर्कशॉप में आकर इस मशीन को ख़रीदना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ आप हमें एड्रेस सेंड कर दें और पेमेंट करने के बाद जहां कहेंगे हम आपको आपके एड्रेस पर बिल्टी करा देंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।